पिछली वीडियो में हमने 1 से लेकर 31 तक मूल अधिकार से संबंधित जितने क्वेश्चन थे उसको हल किया और जानने का प्रयास किया। अब अगला क्वेश्चन हम 31 से देखते हैं जो मूल अधिकार से रिलेटेड होंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो देखते हैं मेरा अगला क्वेश्चन क्या है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत क्या है, देखते हैं। मौलिक अधिकार के रूप में गारंटित है, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिष्ठित है, संविधान के उद्देशिका में रेखांकित है, संविधान में उपचित है। तो निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है कुछ सीमाओं के साथ क्या है, मौलिक अधिकारों में गारंटित रूप में दिया गया है। 21 में देखिए 21 से जोड़कर बनाया गया है। जब 6वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था तो 21A देकर मूल अधिकार बना दिया गया शिक्षा को। तो 6 से 14 वर्ष की आयु को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना क्या होगा, राज्य के निर्देशक तत्वों में शामिल था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे। दूसरा था चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन अगला है संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। इसका उत्तर हो जाएगा मूल संविधान का हिस्सा है। मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा है, जो कि भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक में दिया गया है, जिसमें मूल अधिकार 7 से, लेकिन इस टाइम क्या है 6 मौलिक अधिकार है, क्योंकि 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया है। अब उसे कानूनी अधिकार दे दिया गया है, जो आर्टिकल 300 क्लॉज कम में रख दिया गया है, जो विधिक अधिकार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है यानी स्थापित है। तो ऑप्शन है 4, 5, सेकंड, थर्ड। तो मूल अधिकार क्या है, थर्ड भाग में स्थित है, यानी ऑप्शन डी देख कर एक आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है किसमें। नियमों के समान संरक्षण में, भाषण स्वातंत्र्य में, संघ निर्माण स्वतंत्रता, कार्य और सामग्री स्वतंत्रता। तो प्रेस की स्वतंत्रता क्या है, भाषा की स्वतंत्रता है, उसी में क्या है प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, जिसमें वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में निहित है, जो 19 फर्स्ट का क्लॉज ए है। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16। इसका उत्तर क्या होगा, अनुच्छेद 19। जो स्वतंत्रता का अधिकार जो फर्स्ट है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी दी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 21, दूसरा है अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 33 के तहत जो सशस्त्र बल होंगे, संसद द्वारा विधि द्वारा गैर सशस्त्र बल और लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या होता है, सदस्यों का जो मूल अधिकार है उसको कुछ सीमाओं या मर्यादाओं के तहत क्या है क्या है उस पर को स्थगित कर सकता है, उसको प्रतिबंधित कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है। ऑप्शन ए है धर्म, दूसरा ऑप्शन है जाति, तीसरा ऑप्शन है कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात, और ऑप्शन है रंग। तो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है किसके आधार पर, धर्म के आधार पर मान्यता दी गई है। क्योंकि भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई आधार पर ही अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे। 1971 में, 1972 में, 1975 और 1976। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1976 में। और मूल अधिकार का जो लिया गया है तो यह उर्दू के संविधान से प्रेरित है। तो भारतीय संविधान में जब 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या है, भारतीय संविधान के भाग 4A
के तहत अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य की सूची जुड़ी गई। उस समय इसकी संख्या कितनी थी? 10 थी, जबकि हाल ही में एक और मूल कर्तव्य जुड़ने से इनकी संख्या 11 हो गई है। जब जो 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा, यह 11वां मूल कर्तव्य बना। 2002 में 86वां संविधान संशोधन जब किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? आप समझते हैं तो 40वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन और 45वां संविधान संशोधन। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था संविधान। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है। आप समझते हैं तो उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया है। दूसरा है आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य, लोगों में भ्रातृत्व भाव पैदा करने का कर्तव्य, उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य जिसकी टिकट पर किसी ने चुनाव लड़ा हो। तो ऑप्शन ए यहाँ उत्तर ठीक होगा, क्योंकि जो स्वतंत्रता आंदोलन में जितने भी क्रांतिकारी थे उनके सपने, उनके आदर्श क्या है, उनको सजोने का जो हमारा कर्तव्य है वही मौलिक कर्तव्य के अध्ययन में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? भाग 4, भाग 5, भाग 2, भाग 3। तो भाग 4 में मौलिक कर्तव्य को 4A और 51 आर्टिकल 51A देकर जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? 9, 10, 11 और 12। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 11। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 29 का और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो क्या है मौलिक जो कर्तव्य है वह आर्टिकल 51 का में दिया गया है, उसमें सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसे सौंपी गई है? यानी कि जो सुरक्षा करने की शक्ति दी गई है किसे दी गई है? ऑप्शन ए है उच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय। सभी न्यायालयों को उपयुक्त ए और बी दोनों, यहाँ उपयुक्त ए और बी दोनों हो जाएंगे, क्योंकि उच्च न्यायालय भी और उच्चतम न्यायालय भी मौलिक अधिकारों का संरक्षण करते हैं। और आर्टिकल जो 32 है उसी के तहत उच्चतम न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत क्या है उच्च न्यायालय अपनी रेट जारी करती है जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला ऑप्शन है उपरिष्ट कुछ भी सही नहीं है। तो क्या है, निलंबित किया जा सकता है। भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों का क्या है? राष्ट्रीय पात जब 352 लागू होती है कि स्थिति में निलंबन किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति अलग से अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी करेगा। 44वें संविधान संशोधन 359 में संशोधन का प्रावधानित किया गया कि राष्ट्रपति आपात के समय भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 तथा 21 में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं कर सकता, जबकि अन्य सभी मूल अधिकार निलंबित किए जाएंगे। अर्थात क्या है, 20 और 21 किसी भी कंडीशन में यानी जो जीवन का अधिकार है जीने का उसको निलंबित नहीं किया जा सकता, लेकिन अन्य जो अधिकार हैं बोलने की स्वतंत्रता, कानून का जो समाज संरक्षण है, ये सब में क्या है निलंबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधि मंत्री द्वारा और
प्रधानमंत्री द्वारा, तो राष्ट्रपति द्वारा ही क्या है मूल अधिकार जो है यानी मौलिक अधिकार उसे निलंबित किया जा सकता है। जब क्या है राष्ट्रीय आपात लागू होगी तो इसका जो शक्ति है क्या इसके पास आपातकालीन संसद शक्तियाँ किसके है, संसद के अधीन है, लेकिन राष्ट्रपति क्या है इसको निलंबित करता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों को कि मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान, कभी भी नहीं, किसी भी दशा में। तो राष्ट्रीय आपातकाल के ही दौरान बस लागू अथवा क्या निलंबित कीजिएगा, वित्तीय आपात होगी तो नहीं। अब तक वित्तीय आपात कभी नहीं हुई है, वहाँ संवैधानिक तंत्र विफल होने की वजह से कि राष्ट्रपति शासन लगता है, वित्तीय आपातकाल की भी स्थिति नहीं आई है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है, मंत्रिपरिषद, संसद, जनता और मंत्रिमंडल। तो संसद ही मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध लगा सकता है, विधि बनाकर लगा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से एक अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या समता का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है नागरिकों को और विदेशियों दोनों को प्राप्त है राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार और विधिक अधिकार। तो नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है और कानूनी अधिकार प्राप्त है, कानून की दृष्टि में दोनों क्या है बराबर होंगे। बाद में क्या है विधिक अधिकार नागरिक विदेशी दोनों को प्राप्त है, राजनीतिक एवं सिविल अधिकार जहाँ केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, वहीं कतिपय मौलिक अधिकार ही नागरिकों एवं विदेशी दोनों को प्राप्त नहीं है, प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार ये सबके लिए होंगे, धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार ये भी सबके लिए, समानता का अधिकार ये भी सबके लिए होगी, अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं बोलने की जो आज़ादी होगी वो क्या होगी, सबको होगी। यानी कि जो बोलने का अधिकार है क्या है नागरिक यानी भारतीय नागरिक को, यानी भारतीय संविधान में कुल मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और अनुच्छेद 30 में प्राप्त है। विकल्प डी में जो अभिव्यक्ति का अधिकार है कि वह अनुच्छेद 19 में वर्णित है। तो अभिव्यक्ति का क्या अधिकार है, सिर्फ क्या है भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसको निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया। देखते हैं ऑप्शन, धर्म का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो निवारक नजरबंदी द्वारा नियंत्रित होता है स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए ये भी एसएससी स्टेनोग्राफर जो परीक्षा हुआ 2005 में उसमें आया था, यहाँ जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी एसएससी लेवल में जीत के किसी न किसी एग्ज़ाम की दृष्टि में से ही लिया गया है। हालांकि वन डे एग्जाम के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम में आने वाली ही क्वेश्चन है। जीवन तथा व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार को निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है। अनुच्छेद 22 के अधीन संसद को निवारक निरोध का उपबंध करने वाला ऐसा कानून बनाने का अधिकार है जिसके अंतर्गत कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को 3 महीने तक नजरबंद किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है, विधि के समक्ष समानता, विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा, समान अवसर और उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका उत्तर हो जाएगा विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा, विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है कानून की समान सुरक्षा, कानून के सामने समानता की, आर्थिक संसाधनों के समान वितरण की, कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा की। तो ऑप्शन डी होगा
जो आर्टिकल 14 से रिलेटेड होता है, कानून के समान समानता और कानून का समान संरक्षण। यह से सीपीओ परीक्षा 2005 में आया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है 6 स्वतंत्रताओं को, 7 स्वतंत्रताओं को, 8 स्वतंत्रताओं को और 9 स्वतंत्रताओं को। तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 19 है 6 स्वतंत्रताएं प्रदान करती है। ये कौन कौन है देखते हैं। तो पहला है वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता आती है। दूसरा है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का या सभा की स्वतंत्रता। तीसरा है संगम यानी संघ बनाने की स्वतंत्रता। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद विचरण करने की स्वतंत्रता। पांचवा है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने अथवा बसने की स्वतंत्रता। और चौथा है छठवां वृत्ति उपाजिका और व्यापार करने की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है। प्रेस और समाचार, संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका। तो शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग प्रेस और समाचार पत्र के लिए होता है। चौथी सत्ता शब्द का प्रयोग प्रेस और समाचार पत्रों के लिए किया जाता है। लोकतांत्रिक प्रणाली व देशों में इसे स्पष्ट मान्यता प्राप्त है। बाद में हालांकि संविधान के स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता का विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन क्या है कि किंतु ये विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत 19 फर्स्ट क्लॉज क में दे दिया गया है, सम्मिलित किया गया है। चतुर्थ संविदा किसको निर्दिष्ट करती है। लोकमत को, वाणिज्य मंडल, समाचार पत्र और राजनीतिक पार्टी। तो यहाँ उत्तर हो जाए इसका समाचार पत्र। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 25 द्वारा, अनुच्छेद 26 द्वारा, अनुच्छेद 27 द्वारा और अनुच्छेद 28 द्वारा। तो संविधान का जो अनुच्छेद 27 है उसके लिए किसी विशेष धर्म के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता की क्या है, गारंटी दी गई है। इसका मतलब कि इस उद्देश्य के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं कह सकता, कि जिसका क्या है उसी पैसे से क्या है